इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली हमले में मारा गया हिजबुल्लाह कमांडर के बाद जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा सीधा, ये टॉप कमांडर की हत्या से भड़का हिजबुल्लाह, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तरी इजराइल पर दक्षिण लेबनान से रॉकेट वर्षा, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने फर्स्ट वेव में दागे 100 से ज्यादा रॉकेट किरियात शिमोना, गलीली में और गोलान हाइट्स में अटैक किया गया है, बड़ी खबर। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाएंगे, ये देखिए जरा। टॉप कमांडर की हत्या से भड़का हिजबुल्लाह, इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तरी इजराइल पर दक्षिण लेबनान से रॉकेट वर्षा, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक कर दिया है। मैं मनीष के पास वापस आने वाला हूं, लेकिन ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से वीडियो आ रहे हैं। हिजबुल्लाह कमांडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने करीब 100-150 रॉकेट अटैक किए हैं। ये देखिए सीधे आइए इसके फ्लोर पर, ये देखिए इजराइल में 100 रॉकेट से हमले से हाहाकार। राहुल जो कमांडर मारा गया वो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, टॉप कमांडर निमान नासिर की हत्या से भड़का हिजबुल्लाह, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। उत्तरी इजराइल में 1 घंटे में दागे गए 100 से ज्यादा रॉकेट, इस वक्त की बड़ी खबर। किरियात शिमोना, गलीली पैन हैंडल और गोलान हाइट्स पर हमले किए गए। कुछ दिनों पहले निमा में आईडीएफ ठिकानों पर 100 कत्यूशा रॉकेट लॉन्च किए गए थे। राहुल ये शॉट्स लीजिए, सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, ये बहुत बड़ा अटैक है, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? बिल्कुल, देखिए अभी तक हिजबुल्लाह के करीब 360 के करीब लड़ाके मारे जा चुके हैं, जिसमें कई कमांडर भी शामिल हैं। वैसी स्थिति में हिजबुल्लाह की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है वो उनकी स्ट्रेंथ को भी दिखा रहा है कि देखिए किस हद तक वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए मनीष, क्या मैं ये समझूं, राहुल यही सीक्वेंस रखिएगा, क्या मैं समझूं मनीष कि इजराइल जो है वो एकदम अपना इंटेल ऑपरेशन चला रहा है, उनके कमांडर्स को उड़ाता जा रहा है रादर देन गोइंग आफ्टर एंटायर लेबनान? नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हिजबुल्लाह का पूरा फोकस ही साउथ लेबनान में है और उनके पास अभी एयर डिफेंस की बहुत भारी कमी है। और वैसी स्थिति में इजराइल की तरफ से जो बॉम्बिंग हो रही है उसकी वजह से हिजबुल्लाह के कमांडर मारे जा रहे हैं जी। इसका बदला हिजबुल्लाह की तरफ से लिया जा रहा है। आप जो बता रहे हैं मुझे, मेरे साथ बने रहिए। राहुल जरा चेंज करिए ब्रांडिंग। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब जो हमारे सामने न्यूक्लियर टनल में पुतिन, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। लेकिन ब्रेकिंग और शॉट, रूसी S-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन में धमाका, ब्रेक करिए जरा, शॉट्स देखिएगा, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। देयर यू गो, S-60 से शेल्स दागते वक्त हुआ विस्फोट, ये देखिए जरा। नॉर्थ कोरियाई शेल्स इस्तेमाल करते वक्त विस्फोट, नॉर्थ कोरियाई शेल्स में खामी होने की खबर, पूरा शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए, ये देखिए, फिर से प्ले करिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। रूसी S-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन में धमाका, माफी चाहूंगा तस्वीरें विचलित कर सकती है आपको। S-60 से शेल्स दागते वक्त हुआ विस्फोट, ये देखिए जरा। नॉर्थ कोरियाई शेल्स इस्तेमाल करते वक्त विस्फोट हुआ है। नॉर्थ कोरियाई शेल्स में खामी होने की खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। इस शॉट को फिर से प्ले करिए राहुल, दिखाइए, और बगल में ब्रेकिंग भी दिखाइएगा। नॉर्थ कोरिया के शेल्स में खामी होने की वजह से ये किस तरीके से एंटी एयरक्राफ्ट गन में विस्फोट हो गया। हमें तो चीनी माल खराब लगता था, यहां पर कोरियाई माल भी खराब है। नॉर्थ कोरिया की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, कोई भरोसा नहीं वहां पर भी चीन से गया हो। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में बड़ी खबर, अगली ब्रेकिंग आपके सामने, रूस के कुर्स्क में विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी ड्रोन धमाके में भारी धमाके, यूक्रेनी ड्रोन हमले में से भारी धमाके हुए। ऑयल फैसिलिटी को किया गया टारगेट, रिफाइनरी समेत कई इमारतों में लगी आग। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अमेरिका के वेपन फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। आर्कांसास में के जनरल डायनामिक प्लांट में विस्फोट हुआ है। एडवांस वेपन और एरोस्पेस सिस्टम बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट, कई लोग घायल हो गए इसमें। जैवलिन और हेलफायर वॉरहेड बनाने वाले प्लांट में विस्फोट। सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए सीधे। प्लांट में जारी था रॉकेट, मोटर और आर्टिलरी बनाने का काम। वेपन प्लांट में विस्फोट के पीछे हो सकता है
ईरानी प्रॉक्सी का हाथ। राहुल इसके एक और शॉट भी है, वो भी प्ले करिए, दिन के शॉट भी है इसके। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका में जैवलिन बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। सुमित, क्या डिटेलिंग आ रही है? बताया जा रहा है कि इसमें कोई फाउल प्ले है, क्योंकि अमेरिका में ऐसे इंसिडेंट्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। देखिए, रेयर ऑफ द रेस्ट। और जब आप बात करते हैं वेपन फैक्ट्री की या फिर आर्म्स एम्युनिशन डिपो की, तो उसमें एहतियात के तौर पर बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें कहना निशान बहुत जल्दबाजी होगा कि इसमें ईरान का हाथ है या नहीं। लेकिन हमेशा आप देखें कि जब भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बड़ी घटनाएं होती हैं, उसमें हर एंगल को जांचा परखा जाता है। अमेरिका की तरफ से अभी भी इस मामले में पूरी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ज़रूर है कि ईरान के प्रॉक्सी भी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। खासतौर पर ना सिर्फ आप हिजबुल्लाह की बात कर लें, हूती की बात कर लें, बल्कि कई ऐसे प्रॉक्सीज जो लगातार काम कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, उनको लेकर भी अमेरिकी एजेंसीज को बहुत ज्यादा शक था लंबे समय से। आप जो बता रहे हैं सबके बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के वेपन सप्लाई लाइन पर यूक्रेन का बड़ा अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूस के वेपन डिपो पर हमला हुआ है। यूक्रेनी मिसाइल अटैक में रूसी वेपन स्टोर तबाह। 48 घंटे में क्रीमिया और डोनेट्स्क में वेपन डिपो तबाह हो गया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा किस तरीके से ये रशिया का वेपन डिपो है जो तबाह हो गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये रशिया का वेपन डिपो है जो आपके सामने, बहुत टारगेटेड अटैक था। मैं पिनाक सर के पास सबसे कुछ क्षणों में आने वाला हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, रूस के ब्लैक सी पोर्ट पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा राहुल, ये देखिए जरा। नोवोरोसिस्क में यूक्रेन का नेवल ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी फोर्स का दावा, 2 नेवल ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। क्रीमिया से 100 किलोमीटर दूर हमला किया गया। बड़ी खबर, यूक्रेनी फोर्सेस का दावा, रूसी वेसल तबाह कर दिए गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा, इसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और मैं सीधे चलूंगा पिनाक सर के पास, ये देखिए जरा। रूस के ब्लैक सी पोर्ट पर हमला किया गया, यह देखिए जरा। इसके बगल में एक और बड़ी खबर, रूस के वेपन डिपो पर अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा। ये जो आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन एक क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा यहां पर पिनाक सर से। पिनाक सर, आप पहले तो सॉरी सर, आपको थोड़ा इंतजार कराया। एक चीज हमें बताइए सर, ये जो अटैक्स हो रहे हैं डेफिनेटली वेस्टर्न इंटेलिजेंस से हो रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल जो बार बार है वो ये है, देयर इज नो एंड टू इट। हमेशा ऐसा लगता है कि युद्ध रुक जाएगा, एक तरफ पॉस्चरिंग, और आज मैं पहली बार ये सवाल किसी से भी पूछ रहा हूं। ज़ेलेंस्की इंटरनेशनल फोरम पे ये कहते हैं हथियार चाहिए, हथियार नहीं है, और मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़ा डिसेप्शन है, क्योंकि पीछे पीछे पिछले 3 महीने में उन्होंने जो अटैक किए हैं वो वाकई में रशिया के लिए सबसे लीथल अटैक्स हैं। मुझे लगता है कि जो ग्राउंड वॉरफेयर है, मतलब ग्राउंड में जो होल्ड करना, जमीन होल्ड करना, वो थोड़ा सा कम होके अब ये अटैक लॉजिस्टिक्स पे हो गया है। और ड्रोन और मिसाइल्स जो हैं, ड्रोन तो आपको मालूम है ईरान से मिल रहे हैं, चाइना से भी मिल रहे होंगे, रशिया ने तो कल ईरान को ऑर्डर दिया है ड्रोन्स के लिए, और मिसाइल्स जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज से मिल रहे हैं। तो द होल पिक्चर इज चेंजिंग, कि अब जमीनी लड़ाई की जगह ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स जो है दोनों उसके आपस के जो दोनों साइड में अटैक्स ये हो रहे हैं। तो ये वॉर ऑफ एट्रिशन जैसे हम कहते हैं चल रहा है, क्योंकि अभी भी कोई वेस्ट से तैयारी नहीं है, और जब तक अमेरिकन इलेक्शन खत्म नहीं होता मुझे तो नहीं लगता कि इस पे कोई पॉलिटिकल मूव्स होंगी कि हाँ ठीक है अब बहुत हो गया, अब इसको बंद किया जाए। तो ये मेरा विचार है। आप जो बता रहे हैं सर, यू आर क्वाइट राइट। मैं अपने दर्शकों को डिटेल देने वाला हूं। राहुल, जरा सीधे हमारे दर्शकों को दिखाइए क्या क्या जानकारी हमारे पास आ रही है अपर गोप्रो से पहले। अब मैं आपको पहले अपनी ब्रांडिंग दिखा दूं। आज की बड़ी खबर जो अब से कुछ क्षणों में आपके सामने आ रही है, न्यूक्लियर टनल में पुतिन, मनीष झा, बी ऑन स्टैंड बाय, आपके पास मैं आने वाला हूं। लेकिन ये देखिए अभी जो आज की सबसे बड़ी खबर, ये देखिए निशाने पर रूस के वेपन स्टोर, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए राहुल जरा। राहुल इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए रूस के वेपन स्टोर, ड्रोन फैसिलिटी पर हमला कर रहा है यूक्रेन, इस वक्त की बड़ी खबर। डोनेट्स्क में रूस के वेपन डिपो पर मिसाइल अटैक हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है।
इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट प्लीज। बेलगरोद में S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा किया गया। ये देखिए शॉट्स। सेवास्तोपोल में रूस के एम्युनिशन डिपो पर अटैक किया गया है। अब अगला गोप्रो देखिए और उसके शॉट्स, ब्रेकिंग और शॉट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। रूसी ब्लैक सी फ्लीट पर अटैक किया गया है। आइए राहुल जरा सीधे आइए। रूसी ब्लैक सी फ्लीट पर अटैक किया गया। ये देखिए जरा, शॉट्स और ब्रेकिंग चेंज होंगे जरा। ये देखिए, रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर हमला, क्रीमिया से 100 किलोमीटर दूर अटैक किया गया है। 2 नेवल ड्रोन्स ब्लैक सी पोर्ट पर इंटरसेप्ट किए गए। 48 घंटे में दूसरी बार ब्लैक सी फ्लीट पर हमला है। अब तक ब्लैक सी फ्लीट के 20 जहाज तबाह करने का यह दावा है। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, सीधा ये बड़ी खबर, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेन का हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं इसकी डिटेल के साथ, जरा बताइएगा हमें। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, न्यूक्लियर प्लांट पर 3 सुसाइड ड्रोन से टारगेट, हमले में प्लांट के इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन को नुकसान। ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल, बड़ी खबर। बताया जा रहा है इसमें कई रशियन वर्कर्स जो हैं वो घायल हो गए, और ये कितना सीरियस है रेडिएशन के लिहाज से, ये सुमित हमें बताएंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेन का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर प्लांट पर 3 सुसाइड ड्रोन से टारगेट किया गया है। हमले में प्लांट के इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन को नुकसान पहुंचा है। सीधे इसके ऊपर गोप्रो पर आइए राहुल जरा। न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक, यूक्रेनी सेना ने ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर ड्रोन अटैक किया, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, इसमें कोई शॉट्स नहीं दिखाइएगा राहुल, यही दिखाइए खबर। ये देखिए जरा, ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हमले के कई स्टाफ घायल हो गए। प्लांट पर हमले से ज़ैपोरिज़िया के बड़े इलाके में बिजली संकट है। पिछले 2 हफ्ते में तीसरी बार न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया है। आइए, ये का डर कभी भी हो सकता है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट। ये बड़ी खबर, इसी खबर की ब्रेकिंग रखिए सुमित, इसकी ग्रेविटी बताइए। ये बहुत बड़ी खबर है, चिंताजनक खबर है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक वी आर जस्ट 1 ड्रोन अटैक अवे फ्रॉम नेक्स्ट चेर्नोबिल। देखिए, बिल्कुल देखिए, अगर आप देखें कि लगातार इस तरीके के अटैक इससे पहले भी करने की कोशिश की गई है, और यूक्रेन की तरफ से लगातार इन अटैक को अंजाम देने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है निशान कि इसको लेकर कोई सीरियसनेस अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये ज़रूर कहा गया कि ड्रोन से अटैक किया गया, लेकिन प्लांट को किसी तरीके का ज़्यादा गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इस तरीके के अटैक कंटिन्यूस रहते हैं और अगर बड़े अंजाम दिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घातक, आप कह सकते हैं, इसका परिणाम, इसके रिजल्ट हो सकते हैं, और निश्चित तौर पर इससे एक बड़ी तबाही भी हो सकती है। नहीं, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और अटैक होंगे? देखिए निशांत, बिल्कुल, क्योंकि इसको लेकर पहले भी जताया जा चुका है कि ये अटैक करने की मंशा यही है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। ज़ैपोरिज़िया हो, आप दूसरे इलाकों के पावर प्लांट्स हो, इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश पहले भी की गई। आपको याद होगा कि रूस की फोर्सेस ने टेक ओवर भी कर लिया था। लगातार उनको मेंटेन करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत एहतियात बरतते थे। लेकिन इस तरीके के अटैक अब भी लगातार जारी है, और ये दर्शाता है कि एक तरीके से ये ऐसे टारगेट हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।